क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी से है। क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है। त्रिज्या क्या है, समान रूप से बढ़ रही है। तो यूनिट किस में दी है, सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि आपको क्या दिया है, dr/dt दिया है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, यानी कि 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है। ज्ञात करना है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है, आपको dA/dt निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल पता चाहिए होना चाहिए। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो इसमें रख दो, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है ना ये, तो रख दो भैया। तो d/dt इंटू πa² बराबर, देखो पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, पाई d/dt ऑफ r², ये हो जाएगा तुम्हारा पाई इंटू 2r इंटू, देखो t के रेस्पेक्ट में तो dr/dt लेना पड़ेगा। कितना आ गया, 2πr dr/dt। ठीक है, और ये आपको गिवन है। ठीक है, इसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लो। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, वैल्यू रखो जल्दी से। तो क्या आ गया, dA/dt बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2πr। r को भी बोला है कितने पे देनी है, r कितनी देनी है, 10 सेंटीमीटर देनी है। ठीक है, इंटू dt की वैल्यू रखो पहले, कितना है, 3 है, 3 2 6 हो गया, 6 पाई, और r कितना है, 10, तो कितना हो गया, 60 पाई। जो कि आप इसकी अगर पाई की वैल्यू रखना चाहो रख दो, नहीं रखना चाहो आपकी मर्जी। सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा क्या है, घन है जी कोई। ठीक है, घन है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका किनारा किस स्पीड से, किस उससे बढ़ रहा है, 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक साइड क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, तो दिया है, माना घन की भुजा मान लो, भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर पर, भुजा मान लेते हैं क्या, ए मान लेते हैं, ए है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, a बराबर कितना आ गया, 3 दिया है, dA/dt दिया है, dA/dt दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस प्रकार, किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, साइड बढ़ रही है भैया, पर सेकंड कोई साइड बढ़ रही है, तो उसके आयतन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, या आयतन क्या किस दर से बढ़ेगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, धन का आयतन होता है, माना v है जी, तो क्या हो गया, a³ होता है। ठीक है, तो ये पूछना क्या चाहता है, प्रश्नानुसार क्या निकलवाना चाह रहा है तुमसे, dV/dt निकलवाना चाहता है। ठीक है, तो रख दो जी वैल्यू, d/dt, v की किसको रिप्लेस कर देता हूँ, a³ से, तो a³ बराबर क्या हो जाएगा, 3a² dA/dt। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसकी वैल्यू आई, dV/dt। a की वैल्यू कितनी दे रखी है रखने के लिए, 10, तो 3 इंटू 10² हो गया, इंटू dA/dt की वैल्यू भी निकाली थी, दे रखी है तो 3। ठीक है ना, तो 3 3 9 हो गया, 9 इंटू 100, तो क्या आ गया, 900 क्या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आंसर, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक स्थिर झील है,
ये रही जी कोई झील, ठीक है। इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। उसमें पत्थर फेंक दिया, फेंकने के बाद क्या होगा, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 पानी की लेयर लेयर चलेंगी, ठीक है ना। तो लहर को क्या कह देंगे, तरंग कह देंगे। तो एक पत्थर डाला गया और डालने के बाद तरंग क्या होगा, वृत्ताकार होगा, यानी कि ऐसे ऐसे तो जाएगा पर ये क्या होगा, वृत्त में होगा, ठीक है। लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग क्या होता है, वृत्ताकार रूप में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है, ठीक है। तो क्या दी है, तरंग की गति दी है, तरंग की किसके रेस्पेक्ट में, उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में दी है। तो dr/dt दिया है, देखो मात्रक से पता चल रहा है ना, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दी है, की गति से चल रही है वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर दी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर है। तो उस क्षण मतलब उस इंस्टेंट में क्या हो जाएगा, क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो ये जो बढ़ता हुआ जा रहा है, देखो एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर वृत्त का। तो जब रेडियस बढ़ेगी तो वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ना लाजमी है, ठीक है। आर भी बढ़ रही है ना, आर क्या हो रहा है, बढ़ रही है, तो क्षेत्रफल तो अपने से बढ़ जाएगा क्योंकि 2 पावर में बढ़ रहा है। देखते हैं कितना है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो dA/dt पूछना चाहता है। तो सबसे पहले क्या मान रहे हैं, कंसीडर करेंगे, माना तरंग की त्रिज्या r है। तो इसके बाद दिया है, क्या क्या दिया है, ये रहा, dr/dt दिया है, कहाँ दिया है, ये रहा। और उसके बाद क्या दिया है, उसकी त्रिज्या कितनी रखनी है आपको, 8 सेंटीमीटर रखनी है। उसके बाद क्या दिया है, उसका dA/dt बता दो जी, उसका क्या बता दो, dA/dt। क्या करोगे, a क्या होता है हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये उठा के इसमें रख दो, तो d/dt a की जगह क्या रख दोगे, पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट किया तो पाई आर यानी कि आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 2r dr/dt। dr/dt की वैल्यू दे रखी है हमें, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और r भी दे रखा है। दोनों वैल्यू उठाओ और दे मारो, कितना आ जाएगा, 2 पाई, r कितना दिया है 8, और इसे कितना दिया है 5, ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 80 पाई, क्या आ गया, आंसर आ गया। तो उसकी त्रिज्या की, उसका जो एरिया है कितने से बढ़ रहा है, 80 पाई से बढ़ रहा है। मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से। बस क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है उसी एक्सरसाइज का 6.1 का। क्या दे रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है जी, त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या का किस दर से बढ़ रही है, माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो क्या दे रखा है, उसकी दर दे रखी है जी, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम से सेकंड पता चल रहा है ना, तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि, आपकी बार एरिया में नहीं पूछ रहा, आपकी बार पूछ रहा है परिधि में, परिधि की दर क्या होगी, जबकि r दे रखा है, कितना दे रखा है, 4.9 सेंटीमीटर। क्या पूछना चाहता है, परिधि की दर पूछना चाहता है जी, परिधि की दर बता दो। तो हमने क्या मान लिया, माना परिधि, माना वृत्त की परिधि, कुछ भी मान लो, L मान लो, R मान लो, R तो मान ही चुके हैं, L है। और वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि क्या है, क्या होती है, 2 पाई r होती है। और हमसे क्या पूछ रहा है, dL/dt पूछना चाहता है, dL/dt पूछना चाहता है। तो L की वैल्यू रख दो जी, L बराबर कितना है, 2 पाई r, ठीक है, d/dt ऑफ क्या है, 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई आगे आ जाएगा, इसका क्या बन जाना है, dr/dt, 2 पाई dr/dt, ठीक है। तो dr/dt की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 0.7, 2 इंटू पाई,
पाई की पाई को पाई रख लो, dr/dt कितनी दे रखा है 0.7, 0.7। इसने ये दे रखा है, कंफ्यूज कर जाओगे यहाँ पे, गड़बड़ क्या होगी, तुम ये रख दोगे जो कि गलत हो जाएगा क्वेश्चन तुरंत से। तो तुमने क्या करना है, dr/dt की वैल्यू रखनी है, ना कि r की वैल्यू रखनी है। तो कितना हो गया 1.4 पाई, क्या है किसकी पूछी है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब क्यों आएगा, एरिया थोड़े पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया 1.4 पाई सेंटीमीटर रेडियस आ गई, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास एक आयत है जिसकी लंबाई इन्होंने x मानी है और वो जो दर है लगातार घट रही है। क्या हो रहा है, एक आयत है, आयत कैसा होता है, ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, क्या कहलाएगा, आयत कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, इसने कहा कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई में क्या हो रहा है, 3-5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, यानी कि लगातार घटती हुई जा रही है। तो और वो घट रही है तो मतलब माइनस, अगर किसी उसकी दर घटेगी तो यानी कि आपको क्या लेना पड़ेगा, dx/dt माइनस में 5 सेंटीमीटर पर मिनट से घट रही है। और चौड़ाई y बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये घट रही थी और ये क्या हो रहा है, इधर से घट रही है और इधर से ये वाली घट रही है ना, लंबाई इसकी घट रही है और लंबाई इसकी लगातार घट रही है और चौड़ाई इसकी बढ़ती जा रही है, यानी कि इस साइड में बढ़ती जा रही है और इस साइड से घटती जा रही है, ठीक है। तो चौड़ाई में क्या कह रहा है, dy/dt दिया है, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रहा है, वो लगातार बढ़ रही है। तो r बराबर कितने पे, x बराबर कितने पे 8 सेंटीमीटर पे और y बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर पे। तब आयत के पहला क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया परिमाप की में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, परिमाप के परिवर्तन की दर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात करने। यानी कि एक ही क्वेश्चन में क्या हो गए, दो हो गए। तो परिमाप क्या होता है आयत का, आयत क्या होगा, ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये वाली जोड़ दो और ये वाली, यानी कि x प्लस x, यानी कि x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई। तो सीधे सीधे कह देंगे 2x प्लस वाई, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा परिमाप, तो हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, बराबर होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इसी की दर पूछ रहा है, अगर इससे परिमाप को मैं क्या ले लूँ, एल ले लूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या हो जाएगा dl/dt बराबर, हमसे पूछना चाहता है तो dl/dt की वैल्यू, एल की वैल्यू रख दो। तो ये हो गया d/dt इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाना है। तो ये हो गया 2dx/dt और ये हो गया dy/dt। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे दोनों की क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो dl/dt की वैल्यू आ गई 2 इंटू dx/dt कितना दिया है, -5, ये कितना दिया है 4 दिया है। x की और y की जरूरत ही नहीं है हमें, तो क्या हो गया माइनस का कितना हो गया, माइनस का 5 में से 4 गए, माइनस का 1, तो ये -2 आ गया, ठीक है। नोट करो। इसी क्वेश्चन में दूसरा क्या पूछा है, क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर। तो क्या हो जाएगा dA/dt निकालना है, अगर आप क्षेत्रफल a लेके चल रहे हो तो। और इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, 3/4, आयत का क्षेत्रफल 3/4 होता है, नालायक। कितना होता है, L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई कह दो, या एक्स वाई दी है लंबाई चौड़ाई, तो एक्स वाई हो गया, ठीक है। तो ए क्षेत्रफल को मान लिया ए, तो क्या हो गया d/dt ऑफ एक्स वाई, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, x dy/dt प्लस y dx/dt। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं वाली इसमें। तो बराबर कितना, x कितना लेना है, वैल्यू रख दो, x कितना लेना है
8 इंटू डी वाई अपॉन डी टी कितना है 4 प्लस प्लस वाई कितना है 6 और इसका आई कितना है -5। ठीक है, तो ये क्या हो गया 8 दूनी 16 दूनी 32, 56 30 माइनस का 30 क्या कितना आ गया 2 यूनिट आ गया 2 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर मिनट है क्या मिनट पर मिनट। और ये किस में आएगा ये मीटर में आएगा। नोट करो।